बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 2 टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ मरी में कश्मीर पॉइंट के मकाम पे और ये हमारे अक़ब में आप देख रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ का घर है, उनकी रिहाइशगाह है। यहाँ पे कभी बड़ी रौनकें हुआ करती थीं जब मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे या उससे पहले जब उनकी हुकूमत रही है, तो जब भी वो आते तो यहाँ पे ही क़याम करते थे। और इसके अलावा शरीफ फ़ैमिली के जो दीगर अरकान हैं वो भी मरी में यहाँ पे जब भी आते तो यहाँ उनकी रिहाइश यहीं पे होती थी। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी मीटिंग भी मुस्लिम लीग नून की होती थी। अभी तक यहाँ की रौनकें जो हैं वो बहाल नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर जो है वो बरसर इक़्तिदार आ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है इक़्तिदार संभाल चुके हैं, लेकिन अभी तक मरी में जो वो रौनकें जो पहले हम देखा करते थे, कहाँ पे यहाँ पे जब मीटिंग्स होती थी, इजलास होते थे, यहाँ पे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान जो मुज़ाकरात होते थे, उस वक्त यहाँ पे जो रश होता था, उस तरह की आजकल जो है वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आता। बहरहाल ये उम्मीद ये की जा रही है कि आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ की रौनकें एक मरतबा फिर जो है बहाल हो जाएँगी और ये जो बंद दरवाज़े हैं, एक मरतबा फिर खुल जाएँगे। आज हम आपको बताएँ कि यहाँ पे जो माहौल है इस वक्त मरी में, तो बड़ी एक ख़ास तौर पर जो साने मरी हुआ उसके बाद से हमने देखा कि यहाँ पे जो आहिस्ता-आहिस्ता जो वो जो पहले यहाँ पे रौनक होती थी, रौनक होती थी, यहाँ पर रश होता था रमज़ानुल मुबारक में, वो हमें जो है उस तरह नज़र नहीं आता और आहिस्ता-आहिस्ता जो है अब वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के इन दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता था और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आते थे। सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पे होती थी। यहाँ पे जो हट्स वग़ैरह हैं, जो शॉप्स हैं कश्मीर पॉइंट के इर्द-गिर्द, वो अब हमें जो है वो उस तरह खुले हुए नज़र नहीं आते। यहाँ पे सयाहों की तादाद भी बहुत कम है और बहुत कम तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे कश्मीर पॉइंट के मकाम पे जो है वो नज़र आते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो साने मरी हुआ उसके बाद से जिस तरीके से यहाँ पे एक माहौल क्रिएट हुआ और लोगों ने जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है इससे जो है वो कश्मीर में इसके ये जो कश्मीर पॉइंट का ये जो मकाम है, यहाँ पे और मरी में जो लोग आमद-ओ-रफ़्त कम हुई, तो उसके बाद से जो है वो यहाँ पे लोगों की उतनी बड़ी तादाद जो है वो आज हम बहरहाल इस पे हैरान हुए हैं कि इस तरह की सुनसानी और वीरानी जो है वो हमें नज़र आ रही है। शॉप्स वग़ैरह जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त बंद हैं। हाँ, अलबत्ता जो माल रोड है यहाँ पे एक मरी का, उस पे अलबत्ता थोड़ी गहमा-गहमी है। नीचे जो जीका गली और वो इलाके हैं, वहाँ पे भी लोगों की जो है वो ख़रीदारों का रश हमने शॉप्स पे देखा। लेकिन कश्मीर पॉइंट जो है इस वक्त सुनसानी का यहाँ पे आलम है और एक बिल्कुल हू का आलम तारी है यहाँ पे। ये नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंतहाई खूबसूरत व्यू मरी का। ये नीचे देखें कश्मीर जो हाईवे एक्सप्रेस वे है, ये उसका आपको दिखा रहे हैं। ये नीचे और उससे आगे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है ये नज़ारा है, कितना खूबसूरत मंज़र है। इस वक्त शाम का ये वक्त है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे खूबसूरत दरख्त, फल, फूल और बेहतरीन मौसम और शाम का चूँकि वक्त है और लाइट्स भी अब जो है वो ऑन हो गई हैं। ये हम आपको पीएचए का जो कैंप ऑफिस है वो दिखा रहे हैं। उससे आगे बाग़ शहीदां की तरफ ये रास्ता जाता है। नीचे जो है घर हैं, मकान हैं, लोगों की रिहाइश है और ये कितना खूबसूरत मंज़र जो है वो आप देख सकते हैं। यही वजह है कि इसी खूबसूरती मरी की ये जो खूबसूरती है, इसी की वजह से लोग जो है वो मुल्क भर से दूर-दूर से यहाँ पे खींचे चले आते हैं। और ये आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये शॉप्स हैं यहाँ पे छोटी, लेकिन इनमें जो है इन दोनों वो जो जिस तरह के पहले हम बात कर रहे थे, सारे मरी के बाद से अब रश जो है वो बहुत कम हो गया है और बड़ी कम तादाद में आज कश्मीर पॉइंट पे लोग जो है यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। इक्का-दुक्का ये चंद लोग जो हैं ये बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन शॉप्स और झूले वगैरह वो तमाम बंद हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का सकाफ़ती रंग हम आपको दिखा रहे हैं, कौमी परचम उठाए हुए। ये देखें, ये तस्वीर और इनसे ये कौमी यकजहती की भी अक्कासी होती है। ये देखें, बाबा-ए-कौम अल्लामा बाबा-ए-कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पोर्ट्रेट भी आपको यहाँ पे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं।
नाज़रीन, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो जगह है ये बाग़ शहीदा यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इसका ये बैरूनी गेट। अब इसके अंदर के मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ के, लेकिन इसके ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है पैनाफ्लेक्स, वो जो है वो अब वो फट चुका है। ये आपको दिखाते हैं इसके अंदर के मनाजिर भी। बहरहाल अल्लाह ताला की ये एक इंतहाई बड़ा ख़ूबसूरत तोहफ़ा और बहुत पुरफ़िज़ा मकाम। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आज जो हू का आलम है और सुनसान जो एक माहौल हमें नज़र आ रहा है, इससे एक तरह का खौफ भी जो है वो इंसान अपने अंदर महसूस हो रहा है कि इतनी ज़्यादा वीरानी इस पुरफ़िज़ा मकाम पे होनी नहीं चाहिए थी। ये अब हम अंदर दाखिल हो गए हैं, ये अब आपको अंदर के मनाज़र दिखाते हैं। बाग़ शहीदा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान का भी जो है वो एक, ये देखें, ये एक सैंपल आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से खूबसूरत तरीके से ये बनाया गया है। ये बाग़ शहीदा है। आम दिनों में जिस तरह पहले हम जिक्र कर रहे थे, बड़ा रश हुआ करता है यहाँ पे, लेकिन आज जो है वो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पे। ये देखें झूले ऊपर लगे हुए हैं। ये देखें खूबसूरत तस्वीर, डायनासोर और दीगर, ये देखें। ये देखिए जी बाग़ शहीदा के अंदरूनी मनाजिर, खूबसूरत व्यू। ये कितने खूबसूरत जो है इसके अंदरूनी मनाजिर हैं। ये कश्मीर पॉइंट के साथ जो बाग़ शहीदा हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे रास्ता उतर रहा है। खूबसूरत व्यू। और ये आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल, यहाँ पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। ये देखें आप, पानी इसमें अगरचे मौजूद है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ये बाग़ शहीदा के मनाजिर हम आपने आपको दिखाए हैं। अल्लाह ताला का इंतहाई खूबसूरत तोहफ़ा, शाम का वक्त और इंतहाई बेहतरीन माहौल। और नाज़रीन, अब अफ्तार का वक्त करीब है। आपको हमने बाग़ शहीदा और कश्मीर पॉइंट के जो आज का ये जो व्यू है, और यहाँ पे इस तरह की आज जो जो हमने यहाँ पे वीरानी और सुनसानी और सन्नाटा देखा है, उसके बारे में भी बताया। तो अफ्तारी का चूँकि वक्त अब करीब है,
इसलिए अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। लेकिन अगर आप भी एंजॉय करना चाहते हैं मरी के इस खूबसूरत मौसम से तो ज़रूर आइएगा, और ख़ास तौर पे अगर रमज़ानुल मुबारक के दौरान आ सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों आपको ज़्यादा रश भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे ट्रैफिक का रश भी कम है, लोग भी कम हैं। और वैसे भी आजकल इस तरह लगता है जैसे कि मरी वालों का जो कश्मीर पाकिस्तान के जो सयाह हैं उन्होंने बाइकाट किया हुआ है। बहरहाल सयाहती मकामात की खूबसूरती और इनकी रौनकें जो हैं वो लोगों से ही होती हैं, और दूर दराज से जो लोग आते हैं वो यकीनी तौर पे यहाँ के जो मकामी लोग होते हैं उनके लिए सहूलतें भी पैदा करते हैं, उनकी जो कारोबार रोज़गार के लिए भी उनके लिए मददगार साबित होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मकामी लोग हैं उन पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो दूर दराज से आने वाले अपने मेहमानों की कदर करें, और उन्हें जो है वो बजाय लूटने के उनके उनके मसाइल और उनकी मुश्किलात और उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो जो है उनका ख्याल रखें। लोग यहाँ पे अपना गम भुलाने के लिए आते हैं, तो अगर वो उनको यहाँ से गम दे के आप भेजेंगे तो यकीनी तौर पर इससे जो है वो लोग फिर नाला होंगे, परेशान होंगे, और आइंदा कभी ऐसे मकामात का रुख करने से भी गुरेज करेंगे। इसी के साथ ही जो अपने मेज़बान साजिद फ़ारूक को दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।